कभी भी दूसरा सचिन तो बना नहीं और ना ही दूसरा अमिताभ बच्चन आया है। अगर मैं नेपोटिज़्म को किसी आतंकवाद के साथ कंपेयर करूँ, तो ये इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। ऐसी अगर कंपनी में बात करूँ, कंपनी में जो लोग बॉस की ज़्यादा चापलूसी वगैरह करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मणे हुँ। वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWS न्यूज़ से। आज SWS न्यूज़ के निष्कर्ष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं नेपोटिज्म पे। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं नवीन, रॉबिन और गौरव। मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करूँगा। नमस्कार संतोष आज जी। आज हम नेपोटिज्म टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से नेपोटिज्म हमारी ज़िंदगी पे असर डालता है, या किस तरीके से सही है या गलत है, या हम इसको किस तरीके से हटा सकते हैं, इसका क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं गौरव जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि नेपोटिज़्म ये आया कहाँ से है? जी, ये बेसिकली आया है, हमारा इटालियन वर्ड है ये नेपोटिज़्म हमारा। इसका मतलब होता है कि नेफ्यू या भतीजा, मतलब कोई भी रिलेशन में जो भी चीज़ आते हैं, वो चीज़ का मतलब है। अब ये नेपोटिज़्म जो फैला हुआ है, हर जगह फैला फैला हुआ है। चाहे वो हमारी स्कूलिंग हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिक्स हो, चाहे कंपनी हो, एक्स वाई जेड, जितने ये जहाँ-जहाँ पर भी लोग काम करते हैं, जो भी क्षेत्र होते हैं, वो हर जगह पे ये चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर में अगर स्कूल के बारे में बताऊँ, किसी किसी टीचर का बच्चा उसी स्कूल में सेम स्कूल में पढ़ता है, तो उनको मार्क्स में, कॉम्पिटिशन में, प्राइज़ में, बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। ऐसी अगर कंपनी में बात करूँ, कंपनी में जो लोग बॉस की ज़्यादा चापलूसी वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं उनकी, बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं जो टैलेंटेड लोग होते हैं यहाँ पर, उनकी जो अपॉर्च्युनिटी होती है, वो कहीं न कहीं मिस हो जाती है। उसके बदले किसी और को मिल जाती है। जी, जी। जी, रवि आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो संतोष भाई को बहुत-बहुत बधाई है नया चैनल बनाने पे और जी, बहुत ही धन्यवाद। अच्छा काम कर रहे हो। कोई ना कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने रीजन से कोई ना कोई टैलेंट निकल के आएगा। ठीक है? और जी, आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि नेपोटिज्म में, जैसे गौरव भाई ने कहा कि ये लैटिन वर्ड है, पर और ये भी कहा कि इसका मतलब होता है नेफ्यू, जिसका ना मतलब हम बोलेंगे कि भाई का बेटा या बहन का बेटा। पर ये नेफ्यू क्यों बोला है? जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वहां पे जो पोप होते थे, जो धर्म गुरु जिनको कहते हैं हम, तो एक्चुअली उनका क्या था कि उनको फैमिली अलाउड नहीं थी। और इस चक्कर में उन्होंने क्या करा कि अपने भतीजे या भांजे उनको एज अ नेक्स्ट धर्म गुरु बनाने की कोशिश करी गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में ही नहीं है। अब हम भारत की बात लें, भारत में तो ये जैसे जब मनु स्मृति लिखी गई थी, मुझे लगता है कि तभी से नेपोटिज्म आ गया है। और कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है इसमें। अब जैसे हम पॉलिटिकल फैक्टर लेते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एक परिवार काफी टाइम से रूल कर रहा है, बट वो रूल कर क्यों रहा है? क्योंकि हम वोट दे रहे हैं। हम कहते हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है या नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, बट वो बढ़ावा मिला कैसे? एक मान लो एक राजनीतिक परिवार है और वो अपने बेटे या बेटी को एज ए कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा करता है, बट ये हमारे हाथ में है ना कि वोट दे ना दे। आप अगर कभी मतलब गैस बुकिंग लाइन में खड़े होगे तो वहां पे भी आपको नेपोटिज्म मिल जाएगा, या आप कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने गए होगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। सबसे पहले बिल उसी का जमा होगा जो उसका भाई या मतलब रिश्तेदार होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही भी है। अगर जैसे अगर मैं ही हूँ, अगर मैं अपने लिए कोई प्रॉपर्टी इकट्ठा करूंगा तो मैं अपने बेटे या बेटी या मेरे कोई भी मतलब भाई या उसी को तो दूंगा। खुद सोचने वाली बात है। कभी भी मतलब आपने ये देखा होगा कि कोई भी दुकानदार अपने गल्ले में किसी काम करने वाले को नहीं बैठाएगा, वो अपने बेटे को ही बैठाएगा। बेसिकली तिवारी जी, हम इसको नेपोटिज़्म को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई परंपरागत चीज़ें नहीं हैं। ये मानव द्वारा निर्मित की गई हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए है, जो एक परिवार विशेष तक सीमित है। जहाँ पे एक व्यक्ति अगर वो उच्च पद में है,
तो वो उसका फ़ायदा उठाता है और उसका फ़ायदा उठा के क्या करता है कि अपनी फैमिली में उस उच्च पद का पूरा फ़ायदा करवाता है। जैसे सपोज़ मानो कि अगर कोई व्यक्ति किसी उच्च पद में है, उच्च पद में किसी भी एग्ज़ाम्पल ले लो आप, मैं किसी पर्टिकुलर थिंग्स का एग्ज़ाम्पल नहीं ले सकता क्योंकि ये हमारे विरुद्ध होगा, हमने ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट एक हमने समझने कोई भी एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं। आप अगर उसकी फैमिली को उसकी नीड है, तो सबसे पहले उस फैमिली का काम होगा। उसके बाद जनता आएगी, उसके बाद फिर और चीज़ें आएँगी। तो नेपोटिज़्म जो है हमारा एक परिवार तक सीमित हो गया है और इस परिवार में उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलता है जो उस व्यक्ति से जुड़े हों। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की जो उससे जुड़े हैं, उस व्यक्ति की शिक्षा क्या है, उस पे क्या टैलेंट है या वो कितनी योग्यता रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि नेपोटिज़्म योग्यताओं को मार देता है और आपका जो स्वार्थ होता है, उस स्वार्थ को सिद्ध कराता है। ठीक है, ये तो हमारा नेपोटिज़्म था। इसको हम सिर्फ़ समझ सकते हैं, इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेपोटिज़्म से आज भारत का या विश्व का हर कोई व्यक्ति जूझ रहा है। इसमें जो गौरव ने नेपोटिज्म को एक पहचान के रूप में बताया और दूसरा बताया कि चापलूसी के रूप में नेपोटिज्म का मेनली हम देखते हैं जो हमारे समाज में होता है। लेकिन गौरव जी, मैं एक चीज आपसे अवश्य पूछना चाहूंगा कि जैसे कि कहते हैं कि मैन इज मास्टर ऑफ हिज ओन फेट, मतलब जी। इंसान अपने भविष्य का निर्माण तो खुद ही करता है, मेहनत करनी है, सब कुछ खुद करना है। और गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है, लगन सच्ची है, तो फिर आपको भी कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि चापलूसी करने वाला इंसान मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर तक पहुंच सकता है, थोड़ा और ऊपर तक पहुंच सकता है, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान तो बुलंदियों को छूता है ना। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही बात कही है। बट इसके लिए क्या होता है कि आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। फिर आपको अपनी डायरेक्शन आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे अपना जो टैलेंट जो मेरे अंदर है वो मुझे कैसे दिखाना चाहिए लोगों को, जो लोग अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। तो उसका एक सिंपल सा रीजन है कि आप वहां से आप लिख लिए, अपनी डायरेक्शन चेंज करिए, जो आपकी मेहनत को आप समझे, जो आपके स्ट्रगल को आपको पहचाने, आप उसी राह पे चलते रहिए। तो रवि, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपने बॉलीवुड की बात उठाई ली, तो यहाँ पे सवाल उठता है फिर सुशांत पर ही कि क्या वाकई में सुशांत की मौत का जिम्मेदार हम बॉलीवुड को मान सकते हैं? एक हद तक मान सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं सुशांत की मौत के लिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा एक 2 साल का बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है, उसको हमने स्टार बना दिया है। क्या खाता है, कब पार्क में जाता है, कब क्या करता है, क्या पहनता है, क्या बोला उसने। और एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, ये ह्यूमन नेचर है कि काफी सारा, मतलब जब तक सुशांत हमारे बीच में थे तब तक कोई उनकी बात नहीं करता था, पर ये हमेशा होता है हर किसी के साथ। जब तक कोई इंसान हमारे बीच में रहता है हम उसको इग्नोर करते रहेंगे, बट जैसे वो चले जाता है तो बोलेंगे यार वो काफी अच्छा इंसान था, उसमें ये काबिलियत थी, उसमें वो काबिलियत थी। अरे यार, जब तक वो हमारे बीच में है तब तक उसकी बातें करो ना। और सुशांत ने अपनी सोन चिरैया के लिए लोग उसे बोला था कि प्लीज एक बार मूवी देखने के लिए थिएटर में जाइए, बट नहीं, हमें तो फुर्सत ही नहीं है ना, हमें तो वही देखनी है गंदी बात। एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि देखो, हमें 2 अक्टूबर तो याद है, पर 2 अक्टूबर को दूसरी क्या चीज है वो याद नहीं है। और हमें ये भी याद नहीं है कि 23 जैन को क्या है, 14 अप्रैल को क्या है, या 23 मार्च को क्या है, 28 सितंबर को क्या है। तो काफी चीजें हैं जो हम खुद नहीं जानते हैं, और काफी ऐसी चीजें हैं जो हम बच्चों को भी नहीं बताना चाहते हैं। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड जिम्मेदार है? बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी वो बहुत ही बैड न्यूज़ थी हमारे लिए, हमारी बॉलीवुड के लिए। बट मैं इस तथ्य को मान्य नहीं करूँगा क्योंकि ये बॉलीवुड ने सुशांत सिंह को मजबूर नहीं किया था। ये सुशांत सिंह के कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ थे, क्योंकि अपने पर्सनल इश्यूज़ थे, क्योंकि अभी पुलिस की छानबीन में है, तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि नहीं पक्का बॉलीवुड ही रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने उनको
बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया, उनकी फ़िल्में बैन की, बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ थे जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। बट मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम का डिसीजन सुसाइड नहीं होता है। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। सुशांत सिंह अगर इस चीज़ को फेस कर रहे थे तो उन्हें पहले आना था, बीच में सोसाइटी के बीच में आना था और अपनी प्रॉब्लम्स को बताना था। तो ऑब्वियस है कि जितना सपोर्ट अभी मिल रहा है उतना सपोर्ट उनको आगे भी मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ओनली बॉलीवुड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बॉलीवुड एक आदमी से नहीं बनती है। बॉलीवुड के लिए एक छोटे से कलाकार से लेके उच्च पद का जो कलाकार है, सब बॉलीवुड के अंदर में आता है। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे आपका नेपोटिज्म चलता है, जैसे खान फैमिली होगी, कपूर फैमिली होगी, कुछ ऐसे और फैमिलीज है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये फैमिली हमारी बॉलीवुड नहीं बनाती। तो बॉलीवुड में कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए हमारा भी रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम भी उसके दर्शक है, तो ऑब्वियस है कि हम भी उस बॉलीवुड का हिस्सा है। तो मैं इस बात को थोड़ा सा इग्नोर करूंगा कि बॉलीवुड सुशांत सिंह की सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, जैसा कि रॉबिन ने सवाल उठाया नेपोटिज्म को लेकर कि हम उन लोगों को अपना हीरो क्यों मान रहे हैं, फिर अगर वो हीरो ही नहीं है तो। गौरव जी, मैं पहले आपका विचार अवश्य जानना चाहूंगा इस पे। अगर वो एक्टर हैं, वो एंटरटेनर हैं, तो हम उनको एक्चुअली होता एंटरटेनर ही क्यों नहीं मानते? हम उनको अपने जीवन का वास्तविक हीरो क्यों मान लेते हैं? एक्चुअली ये है कि आजकल क्या है, एक तो सोशल मीडिया का जमाना है इतना, जहाँ पर कोई भी चीज आई वो इतनी ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा इम्पैक्ट मारती है आपके शरीर के अंदर, आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है उस चीज के लिए। तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है, तो आप उसको उस चीज को फॉलो करने लग जाते हो। आप यही देखते हो कि उसके अंदर रियल टैलेंट है या नहीं है करके। इंडिया में सबसे बड़ी चीज कमी यही है कि इंडिया के जो लोग हैं वो अनटैलेंटेड जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा प्रमोट उनको ही करते हैं। और रवि जी ने एक बात बहुत अच्छी उठाई थी, जो बच्चे हैं, जो स्टार किड होते हैं, वो पहले ही मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले ही उनको स्टार्टअप मिल जाता है। उसके बाद रीजन यही है कि कहीं ना कहीं जो हमारी मीडिया है, सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं ये इनकी वजह से भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये मार्केट में ये चीजें लेके आते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और बट लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें क्या चीज देखनी चाहिए और क्या चीज नहीं देखनी चाहिए, किसको स्टार्टअप देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अल्टीमेटली ये लोगों के हाथ में ही है। हाँ, जी रवि, आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपना एक्चुअल हीरो किसको माने आखिर में? एक्चुअल हीरो हम असल में खुद को माने और अपने फैमिली को, अपने जो भी हमारे रिलेटिव हैं, जो आसपास हैं, क्योंकि हम अपने आप में बेस्ट हैं। अब और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो गौरव भाई ने बिल्कुल सही की कि सोशल मीडिया हमें इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दे रहा है कि हम बिल्कुल उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग रहे हैं। और एक बात मैं सबसे कहना चाहूंगा जो ये वीडियो देखने जा रहे हैं, कि आप अच्छी बात है, आप अपना आइडियल सेटअप करिए, पर आप उसकी तरफ बनने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि ना कभी भी दूसरा सचिन तो बना नहीं और ना ही दूसरा अमिताभ बच्चन आया है। तो जो आप बनो वही बने रहो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप वह चीज आप खुद नहीं बन सकते, हाँ, लेकिन आप वह बनने के चक्कर में अपने वजूद को भी खो सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैं अभी यहाँ पर कई मूवियों का या कई चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। जैसे कि हम उत्तराखंड की बात ही करें, उत्तराखंड में राइफलमैन जसवंत सिंह को शायद ही कुछ एक ही लोग जानते होंगे, लेकिन हम जानते हैं वो उनने अकेले के दम पे 300 लोगों को मार रखा था। और जो उनकी मूवी आ रखी थी 72 आवर्स, यूट्यूब में भी उसे बहुत कम लोगों ने देख रखा था। हाँ, जो वाकई में जो रियल चीजें हैं उसके पीछे हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड का हाथ भी इस तरीके से रहता है, क्योंकि वो 72 आवर्स जैसी मूवी को दिखाना ही नहीं चाहता है, वो उनको रिलीज ही नहीं होने देना चाहता, और रिलीज हो भी गई तो ये उसको 70 स्पीड नहीं मिलती। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे 72 आवर्स जी की बात करी, एक उसी से रिलेटेड मूवी है 1971। तो जो उसकी स्टोरी बिल्डअप होती है, जैसे हम आप बोल रहे हो कि 72 आवर्स की जो स्टार्टिंग की स्टोरी है, उसकी बिल्डअप बहुत बढ़िया है। तो ये क्या छोटे प्रोजेक्ट की मूवीज हैं तो ज्यादा इनको प्रोडक्शन हाउस मिलता नहीं है। और पहली बात, जैसे यहीं पे हम नेपोटिज्म का उत्तराखंड से ले लेते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी, यहाँ पे दो इंडस्ट्री खुद आपस में डिवाइडेड है। अगर ये दोनों इंडस्ट्री मिल जाए खुद में, तो इनको खुद नहीं पता कि ये कहाँ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठकर यह आता है कि अगर हम नेपोटिज्म की बात करें तो अपने जीवन से लेकर हम पुराने टाइम पर भी जाएं तो नेपोटिज्म के प्रभाव हमें
अपने ऐतिहासिक काल से ही देखने को मिलते हुए आ रहे हैं। मैं आप दोनों के विचार जानना चाहूंगा इसमें, चाहे हम नेपोटिज्म का ही उदाहरण दें या कुछ भी देखें। पहले राजतंत्र हुआ करता था, उस राजतंत्र में अगर हम देखें तो हमें ऐसे ऐसे राजा मिले जिन्होंने देश की का नक्शा बदल दिया, अपने राज्य का नक्शा बदल दिया। चाहे हम राजा हरिश्चंद्र से लेकर सियावर रामचंद्र जी से लेकर आगे को आते जाएं तो हम गुप्त काल तक पहुंचते हैं, जहाँ पे गुप्त काल में अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इन लोगों ने एक गोल्डन पीरियड दिया था भारत को। उसके बाद अगर हम और आगे को आते रहते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने एक पूरे भारतवर्ष का निर्माण किया था। ये भी एक तरीके से नेपोटिज्म ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं शासक का बेटा ही शासक बनता था उस टाइम पे। वहीं नेपोटिज्म के दूसरे एग्जाम्पल भी अगर हम पुराने टाइम से जाएं तो महाभारत का ले सकते हैं, जहां पे दुर्योधन को राज देने के कारण पूरे कुरुवंश का नाश हो गया था। उसके बाद अगर हम आगे को आते जाएं तो ये चीजें हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं। और अगर हम मुगल वंश पे जाएं तो फिर औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, इन्होंने पूरे राज्य को ही खत्म करके रख दिया था और अंग्रेजों की गुलामी सह ली थी। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जब नेपोटिज्म वहां से चलता ही आ रहा है, एक तरीके से कहीं पर ये अच्छा भी जा रहा है, कहीं पर ये बुरा भी जा रहा है? बिल्कुल संतोष जी, आपने बात सही करी। ये आप बात सही की है कि ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है आज तक, और ये शायद चलता ही रहेगा। बट ये रीजन, मैं तो यही कहूंगा इसमें कि नेपोटिज्म हो, बट कि नेपोटिज्म का मतलब यही है कि ठीक है, आप अगर राजा का बेटा राजा बनेगा वो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से किसी का हक ना मारे। जी रवि। यहाँ पे एक बात ऐड करनी चाहूंगा मैं कि जो आपने कहा कि पहले से राजवंश चला आया, फिर राजतंत्र आया और अभी हम लोकतंत्र पे हैं, तो ये नेपोटिज्म आया चल क्यों रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारे चुप रहने की वजह से चल रहा है, क्योंकि हम लोग आवाज उठाना ही नहीं चाहते हैं। बस जो चल रहा है तो चल रहा है। अगर मान लो हम स्टार किड की मूवी नहीं देखते हैं और एक जो राजनीतिक परिवार से आता है उसको वोट नहीं करते हैं, तो नेपोटिज्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो काफी अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन है मेरे को तो लगता है कि एक रटन टू विद्या वाला है। नवीन जी, ये सवाल स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ब्रेन ड्रेन भी नेपोटिज्म का ही एक कारण है? यस, मैं इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि ब्रेन ट्रेन करना भी एक नेपोटिज्म का हिस्सा ही माना जा सकता है। क्योंकि ब्रेन ट्रेन का मतलब ये है कि जब आप एक अच्छी विचारधाराओं की व्यक्ति हैं और आपके पास अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी प्रतिभाएं हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आपकी प्रतिभाओं को दबाना चाहते हैं। अब प्रतिभाओं को हम दबाएंगे कैसे? जस्ट एग्जांपल, अभी आपने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत का। ऑब्वियस है कि सुशांत सिंह राजपूत एक उभरता कलाकार था। उसकी अभी जितनी भी मूवियाँ थी काफ़ी अच्छी हिट मूवीज़ थी, लोगों का उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था। परंतु कुछ बॉलीवुड के कुछ ऐसे फैमिली वाले लोग थे जो उच्च पदों में हैं, अच्छी बैकग्राउंड रखते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, मिलके सुशांत सिंह राजपूत को चारों तरफ से टॉर्चर किया। अब वो टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर नहीं था तिवारी जी। फिजिकल टॉर्चर आप कुछ समय तक सह सकते हो, जो आपका माइंड का प्रेशर है वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, उसको आदमी जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो वो सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना चाह रहे थे। उनको चारों दिशाओं से उनकी मूवीज़ बैन कर दी। उनकी जो फ़ैन थे, जो भी उनके फ़ैन थे, फ़ैन फॉलोइंग को कम करना चाहते थे। यानी जो भी उनका नेम एंड फ्रेम था, तो वो यही चाह रहे थे कि जो नेम और फ्रेम और सुशांत सिंह राजपूत को मिला है, वो नेम और फ्रेम किसी अपने व्यक्ति विशेष को मिले। जो भी हमारे उच्च पद में बॉलीवुड के सितारे हैं, वो यही चाहते हैं कि जो भी नेम एंड फ्रेम मिले वो हमारे फैमिली तक ही सीमित रहे, कोई दूसरे लड़के को या कोई दूसरी लड़की को इसे ना मिल पाए। तो एक सवाल हाँ मैं हमारी है। आपसे अवश्य पूछना चाहूंगा कि जो बॉलीवुड की बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं हम उन लोगों को अपना हीरो बना रहे हैं अभी भी, क्योंकि वो लोग को हम नहीं बना रहे, क्योंकि हमारे सामने वही परोसा जा रहा है। जैसा कि गौरव ने भी बताया था अभी
कि हम परोस क्या रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कि जैसे मैं सलमान खान का ही सिंपल सा एग्जांपल लूं, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो उनसे बेटर एक्टर होने के तो कई होंगे, लेकिन कागजी रूप में देखें या कैसे भी रूप में देखें तो वही बेस्ट है अभी के टाइम पे। तो अगर हम उनके बारे में देखें तो कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम जाने कि 1 अक्टूबर 1998 को वो एक केस पे पकड़े जाते हैं। वो केस था कि हिरन वाले केस पे, जहाँ पे वो कई हिरणों का शिकार करते हैं। 27 तारीख से 1 तारीख तक की ये बात है, जो बिश्नोई समाज के द्वारा 1 अक्टूबर की शाम को पकड़े गए थे। लेकिन अभी कोर्ट के द्वारा ये प्रूव नहीं है, तो हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद 28 सितंबर 2002 की बात है, फुटपाथ में बेकरी के वहां उनने कई लोगों को कुचल दिया था और उसमें एक इंसान की डेथ भी हो गई थी। हालांकि ये बात भी प्रूव नहीं हुई है, तो हम इसको भी नहीं कह सकते गारंटी के साथ। लेकिन जब ये सब चीजें हो गई थी तो 2007 को एक बीइंग ह्यूमन नाम का फाउंडेशन सलमान खान जी चलाते हैं। उसके बाद जो पूरी डिसरिस्पेक्ट थी वो रिस्पेक्ट में बदल जाती है। अब वो चलता किस तरीके से है, अगर हम अपने सामने देखें, सारी बुराइयां एक जगह, एक अच्छाई एक जगह। कहीं पे छोटा सा भी काम आ गया तो वो सलमान खान जी के द्वारा ट्वीट के थ्रू नहीं होगा। वो इस तरीके से होता है कि इंसान, एक ही मैसेज सलमान खान की तारीफ का मेरे पास करीब करीब 10 से 15 आ जाएंगे कि सलमान खान ने ये कर दिया करके। तो ये काम तो करवाया जा रहा है कि एक इंसान को फेम दिलाया जाए किस तरीके से। ये मैं बड़े एक्टर की बात कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आएंगे। वहीं दूसरी ओर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की ही, आपको ही पता होगा, अभी केरला पे जो बाढ़ आई थी, उनकी डेथ के बाद पता चलता है हमें कि उनने वहां 1 करोड़ रुपया डोनेट किया था। उसके बाद मैं देख रहा था कि नागालैंड में, वहां पे भी उनने लगभग 1.25 करोड़ रुपया डोनेट किया हुआ था। उसके बाद आगे की बात करें कि जितने लोग नासा जाना चाह रहे थे स्टूडेंट, उनको भी वह स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते थे। लेकिन वो चीज का ना मार्केटिंग वैल्यू हुई, ना हम लोगों को पता चली वो बात। लेकिन वहीं मैं बीइंग ह्यूमन की बात करूं या सलमान खान की बात करूं या ये जो स्टार किड्स हैं, इनकी छोटी सी बात को इस तरीके से परोसा जाता है जैसे कि हमें क्या दे दिया है इनने। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं, बेसिकली ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग तो वही देखते हैं जो उनको दिखाया जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने संतोष जी। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये एक्चुअली स्टारडम के अंदर आ चुके हैं पहले से ही ये लोग, तो इनके अंदर एक ऑलरेडी फेम आ चुका है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बॉलीवुड में गैंग बनी हुई है कुछ लोगों की, जहां से कुछ भी चीज एक्सपोज होने की इजीली हो जाएगी, क्योंकि यही लोग एक्सपोज कराते हैं किसको गिराना है किसको उठाना है। ये सब चीजें इनके हाथ में ही होती हैं। कब इनको फेमस कराना है, कब इनकी मूवी को डिग्रेड कराना है, इनको कब हिट करानी है कब नहीं हिट करानी है, उस हिसाब से ये लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं बेसिकली ये लोग। और सुशांत सिंह राजपूत में क्या है कि वो एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल यूनिट है। अब सलमान खान के पीछे 100 लोग लगे हुए हैं, 100 बंदे काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये लोग एडवर्टीजमेंट उतना करते हैं। बस सुशांत सिंह राजपूत एडवर्टीजमेंट नहीं करता अपने लिए कि मैंने यहाँ फलाना जगह पे यहाँ मैंने डोनेट किया, यहाँ डोनेट नहीं किया या यहाँ पर किया। बट ये लोग पूरा पूरा क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एडवर्टीजमेंट होता है उसकी वजह से भी हम कई बार इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये चीज करी सलमान खान की, जो जो उसने गलत काम कर रहे हैं वो एक तरफ है, बीइंग ह्यूमन चलाया है वो एक तरफ है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अभी गौरव भाई ने कहा कि स्टारडम मिल चुका है, और ये बेसिकली इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 2019 में जो बॉलीवुड का टोटल प्रॉफिट है वो है 18,100 करोड़। और अगर कोरोना वायरस या कोविड नहीं हुआ होता तो ये 23,000 करोड़ तक जाने वाला था। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसको कितने लोग चला रहे हैं, और वो क्यों ना चलाएं इसे जहां से इतना सारा प्रॉफिट आ रहा है। और वो उस तरफ क्यों देखेंगे कि भाई हम दूसरा काम कर रहे हैं, या जो अनटैलेंटेड या जिनको मतलब आउटसाइडर हैं उनको इंट्रोड्यूस करें, जब उन्हें स्टार किड से ही फायदा हो रहा है तो वो उसी में इन्वेस्ट करेंगे। कि बॉलीवुड तो एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। जैसे कि अभी संतोष भाई ने कहा कि उन पे 2 केसेस चल रहे हैं,
तो अभी 2-3 साल पहले की बात है कि जब उन पे ट्रायल लिस्ट वहाँ के सारे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और क्या कौन-कौन से गेम प्लेयर्स चल रहे हैं। हम खुद ऐसे टीवी शोज़ देखते हैं। ऐसे टीवी शोज़ देखते हैं कि जिनसे उनकी कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होता है। जैसे एक शो आता है बिग बॉस, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हम लोग देखते क्यों हैं? मैं तो कभी देखा नहीं मतलब, और उसकी टीआरपी रेटिंग इतनी हाई रहती है। हुँ। और जबकि वहीं पे अगर जो टैलेंटेड शो है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, भले चलने के लिए तो चलते हैं, पर कभी भी उसका विनर देखना आप, उसका बैकग्राउंड कभी भी, या डांस शोज़ का विनर देखना, उसका बैकग्राउंड कहीं न कहीं बॉलीवुड से रिलेटेड रहेगा ही। नवीन जी, यहीं पर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि हुनर कल भी सड़कों पर तमाशा करता था, हुनर आज भी सड़कों पर तमाशा करता है, और किस्मत कल भी महलों में राज करती थी, किस्मत आज भी महलों में राज करती है। आपको क्या लगता है? यस, मैं आपके इस बिंदु से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आज भी हुनर सड़कों पे तमाशा कर रहा है। क्योंकि इंडिया में इतने सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, जिनका हुनर सिर्फ उन तक ही सीमित है, एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है, क्योंकि वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो नेपोटिज्म जैसी बहुत भयानक स्थिति को हमने जूझना पड़ता है। अगर मैं नेपोटिज्म को किसी आतंकवाद के साथ कंपेयर करूं, तो ये इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आतंकवाद जो है हमें सक्षम दिखता है। आतंकवाद में हम सारी चीज़ें सक्षम देख सकते हैं, अपने आँखों के सामने देख सकते हैं। बट नेपोटिज़्म में सारी चीज़ें अंदर चल रही हैं। यहाँ पे ब्रेन वॉश करना, इंसान को टॉर्चर करना, उसकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ना, उसको नोटिस देना, उसको बैन करना, ये सारे आपके ये नेपोटिज़्म के अंदर आते हैं, जो क्या करती है, हमारी प्रतिभा को दबाने का काम करती है। जस्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं, एक गांव से गरीब बच्चा शहरों की ओर बढ़ता है अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुछ शहर के ऐसे लोग उसकी प्रतिभा को सराहते हैं और उसका मनोबल भी बढ़ाते हैं, परंतु जहाँ उसको एक स्टेट मिलना होता है, जहाँ पे उसका पीक पॉइंट होता है, उस पीक पॉइंट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो उसको उस पीक पे नहीं पहुँचने देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो रेपुटेशन हमारी है, जो नेम एंड फेम हमारा है, उस नेम और फेम की जगह पे कोई तीसरा व्यक्ति आके बैठे। ये एक इंडियन की सबसे वीकनेस है, और इसी वजह से आज हम अपने देश में पीछे हैं। तो आज के डिस्कशन में जो बात सामने आई कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नेपोटिज्म कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता पे है। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो अगर आपकी पहचान है तो जॉब आपकी तुरंत आपको मिल जाती है, वरना आपको स्ट्रगल वहां पर भी करना होता है। या आपका कोई भी सरकारी काम हो, वहां पर भी आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अगर आपकी पहचान है तो काम तुरंत हो जाता है। अगर आपकी पहचान हो तो आपकी गाड़ी भी छूट जाती है, अगर कहीं सीज हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, अगर आपकी पहचान नहीं है तो आप धक्के खाते रहिए। और बात तो दूर रही कि अगर हमें अपना खुद का पैसा निकालना हो बैंक में, वहां पर भी पहचान ना हो तो वो 4-5 घंटे वहीं पे खड़ा करवा देते हैं। तो ये बहुत दिक्कत की बात है, और ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता पे है और लोगों की मानसिकता पे है कि वो इस चीज को बढ़ावा हम लोग खुद ही दे रहे हैं। तो मैं आप दोनों से एक बार कंक्लूजन जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि इस शो का मकसद ही एक निष्कर्ष देना है कि हमको क्या करना चाहिए, देश के युवाओं को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये एट लास्ट में ये कहना चाहूंगा, इसमें जो लोग जो सबसे ज्यादा, क्योंकि नेपोटिज्म सबसे ज्यादा हम ही लोग फैलाते हैं, एक ह्यूमन बीइंग ही सबसे ज्यादा फैलाता है। तो उसको आप कम करिए, सूझबूझ के हिसाब से देखिए, परखिए, जो चीज सही है उसके बाद ही फैसला लें। दूसरी चीज, जो हमने नेपोटिज्म के लिए, नेपोटिज्म का जो स्टैंडर्ड बना रखा हम लोगों ने अपने, हमें उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और लास्ट लास्ट में मैं यही कहूंगा हर एक इंसान से कि अपने बच्चों को काबिल बनाइए, काबिल बनाने में फोकस करिए, ना कि किसी का हक मानने में। बिल्कुल, गौरव भाई ने जो लास्ट लाइन बोली कि अपने बच्चों को काबिल बनाइए, पर वो काबिल बनाइए कैसे, वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जब जो बच्चा छोटा है ना, तब से ही हम बोल देंगे अगर उसे कहीं जाना है या अदर सिटीज में जाना है तो वो भाई के साथ चले जाए, या आप कभी पुलिस चौकी से क्रॉस कर रहे हैं तो आपने कुछ गलत करा नहीं है,
बट आप के जिक्र में ये रहता है कि अरे यार मैं फलाना अंकल का नाम ले लूंगा या किसी का नाम ले लूंगा तो मुझे जाने देंगे। आप बिल्कुल उसको छोड़ दो। उसे यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि बस की सीट या ट्रेन की सीट के लिए भी हम किसी के लिए किसी से बोलते हैं। अगर कहते हैं टीसी पहचान में होगा तो उससे बोलेंगे, या फिर अगर कंडक्टर या ड्राइवर पहचान का होगा बस में तो उससे बोलेंगे कि यार भाई सीट रख दे। आप खुद जाओ ना, मत मत करो किसी से बात। अरे थोड़ा टाइम लगेगा पर आप कुछ सीखोगे तो सही। और एक और यहाँ पे एक और बात याद आ रही है मेरे को कि अगर आपकी लाइफ रहेगी तो तब आप कुछ कर पाओगे, अगर आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये कभी मत सोचना कि सुसाइड सॉल्यूशन है। बिल्कुल। जी नवीन जी, हम आपसे भी कंक्लूजन जानना चाहेंगे। देखिए, इसका कंक्लूजन क्या है, हम किसी गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि आपने इसका कंक्लूजन निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोग बाज भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो मुहिम उठाई है ये हमने ही उठानी पड़ेगी। हमने सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना पड़ेगा, हमने एक भारत का सक्षम नागरिक बनना पड़ेगा। क्योंकि देखो, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ये नेपोटिज्म वर्ल्ड हमारे सामने है। आज हर कोई नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहा है। क्या उसकी मृत्यु से पहले नेपोटिज्म नहीं था? बिल्कुल है, और बिल्कुल रहेगा ये जब तक हम इसके आगे आवाज़ नहीं उठाएंगे। देखिए, आजकल क्या हो रहा है तिवारी जी, कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए किसी न किसी ने कुछ गलत कदम उठाने पड़ रहे हैं। एक रियलिटी इसको हमने अपनाना ही पड़ेगा। आप अगर नेपोटिज्म का ले लो, नेपोटिज्म में क्या है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो ये पॉइंट उठा कि भाई सुशांत सिंह की राजपूत की डेथ हुई है तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ वर्ड है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, भाई भतीजा ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अदरवाइज अभी तक किसी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आप देखो कंडीशन ऐसी बन रही कि एक आदमी ने मरना है किसी चीज़ को उभारने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ ना आए। जो सुशांत सिंह राजपूत थे उन्होंने भी बहुत गलत कदम उठाया था, ऐसा नहीं करना था। वो अपनी चीज़ों को मीडिया के सामने रखते और मीडिया उनको अपना प्यार ज़रूर देते। जितना प्यार उन्हें अभी मिल रहा है उससे ज़्यादा प्यार उनको और ज़्यादा मिलता। और रही बात नेपोटिज्म की, नेपोटिज्म हमने हर फील्ड में देखा है, तो इसको सुधार करने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर इंडिया डेवलपमेंट चाहता है तो ऑब्वियस है कि इसके आगे काम करना ही करना पड़ेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा अपने निष्कर्ष में, जैसा कि हमने जाना कि क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जो आज के डिबेट में निष्कर्ष निकला और जो मुझे पर्सनली लगता है, मैं उस पे यही कहना चाहूँगा कि एक बार हम सबको आईने में जाकर देखना चाहिए अपनी शक्ल को, फिर पूछना चाहिए कि आखिर में नेपोटिज़्म को बढ़ा कौन रहा है? ये समाज या हम खुद? तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर आप एक बार अपने से सवाल पूछेंगे, तो आप डेफ़िनेटली वेडनेसडे, पान सिंह तोमर, आई एम कलाम या 72 आवर्स जैसी मूवी को भी सपोर्ट करेंगे, जो मूवी वाक़ई में आपको नई जीवन का जीने का राह देती हैं। आप उन मूवी को देख पाएँगे, उन मूवी से कुछ न कुछ सीख पाएँगे। उसके अलावा मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि अ, अगर हम अपने समाज की बात करें, तो जिस तरीके से एकता कपूर जी का नाम ही लेकर कहना चाहूँगा कि मैं जिस तरीके के वो शो बना रही हैं अभी के टाइम पे और हिट कराने के लिए जिस तरीके की वो कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं, क्योंकि हमारा समाज ऐसा नहीं है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन वो हमारे सामने उस तरीके का मसाला परोसने की कोशिश कर रहे हैं जो हम नहीं हैं। क्योंकि अभी भी हमने देखा है, पिछले 3 महीने पहले जो रामायण सीरियल दूरदर्शन में दिखाया गया था, उस रामायण के प्रति भी हमारे मन में बहुत श्रद्धा थी और उसकी टीआरपी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें या इन लोगों की बात करें, तो ये लोग ये चीज़ें हमें दिखाना नहीं चाहते। क्योंकि इनको पता है अगर ये चीज़ें दिखाएँगे तो इनमें उनकी मेहनत लगेगी। ये लोग चाहते हैं सिर्फ़ 10-15 गाने पुराने उनको नए रूप में डब कर दिया जाए, उसमें नूरा नूरा फ़तेही या इन लोगों का आइटम सॉन्ग कर दिया जाए और उसके बीच में थोड़ी-सी कहानी डाल दी जाए और उस कहानी में भी गंदे सीन डाल दिए जाएँ। लेकिन हमारा समाज इस तरीके का नहीं है बिल्कुल। और एक 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 आपने बोला कि पुराने गाने में रिमिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पहले कितना स्ट्रगल रहता था। पहले म्यूजिक कंपोज हुआ करता था, पहले ट्यून्स बनती थी, पहले गाया नहीं जाता था। आजकल क्या होता है कि पहले आप गा लेते हो और उसे ऑटो ट्यून करा जाता है, फिर आपके सामने परोसा जाता है और उसको ज्यादा हम फॉलो करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद कभी भी आपको टाइम मिले तो एक बार पुराने गाने जरूर सुनना और उसका म्यूजिक सुनना जरा।
और आज का म्यूजिक सुनना। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि जो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि इंडिया में खासकर वेस्टर्न कल्चर को सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, जो कि नहीं है हम लोगों का वो चीज है ही नहीं। हाँ, तो मैं कंक्लूजन कर रहा था, तो मैं कंटिन्यू करते हुए यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल हमारे समाज में अभी भी हनुमान चालीसा को 1 बिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये हमारी श्रद्धा का विषय है। हम लोग वाकई में अच्छी चीज देखना चाहते हैं, लेकिन हमें ये परोसा जा रहा है, तो क्यों ना हम ही इस चीज का बहिष्कार करें। और रही बात, मैं एक एग्जांपल के तौर पे फिर से कहना चाहूंगा कि जब कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दे रखी थी कि जब इंसान लेबरों को 18 घंटे 17 घंटे काम करवाया जा रहा था, तो उनने कहा कि तुम जाके खुद राज करो। फिर उसके बाद लेनिन आए, उन्होंने कहा कि आप राज करो, लेकिन आपके राज करने में आपके लिए एक लीडर की आवश्यकता होगी। वही चीज हम अभी के जीवन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप राज करिए, लेकिन अपने दिमाग से राज करिए। जो सही है उसको अपनाइए, जो गलत है उसको धुतकारिए। मैं रवि, गौरव और नवीन, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने अपना अमूल्य समय SWS न्यूज के साथ शेयर किया और आपने अपने विचार लोगों तक रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। धन्यवाद।